मित्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सज्जनों, मातृशक्ति आपके बीच में आकर के बड़ा आनंद का अनुभव होता है। प्रिय प्रमोद जी के आग्रह पर कई बार आप लोगों के बीच में आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं कभी कभी समझता हूं कि मैं इनके प्रेम में क्यों और कैसे बंधा, मुझे पता नहीं। एक अधिवक्ता जो एक कोर्ट में जाकर के एक बहस करने के लिए 30,000 रुपये मांगता है और वो छोड़ करके सारा काम आपके मध्य में चला आता है, तो मैं समझता हूं कि या तो इनके प्रेम का प्रभाव है या परमपिता परमात्मा की कृपा है। बिना परमपिता परमात्मा की कृपा के हम लोग वास्तव में सत्संग में नहीं बैठ सकते। जब उसकी कृपा होती है तभी हम लोग सत्संग में बैठते हैं, अन्यथा सब लोग अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने कार्य को करते हुए अपने पैसा कमाते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन सत्संग में बैठना, सत्संग में जाना, सत्संग है क्या? सत्संग है क्या? सत्य का संग। और सत्य कौन है? सत्य ईश्वर है। ईश्वर को हम सनातन भी कहते हैं। सनातन कौन है? माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि ध्यान इधर रखें, क्योंकि मैं भजन नहीं गाऊंगा। सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है, जो सर्वदा है, एवरलास्टिंग है, एवरग्रीन है, लाजवाब है, जिस पर कभी आफत नहीं आती, जो सदा था और सदा रहेगा, ऐसा सनातन। और ऐसा सनातन कौन है? वह केवल ईश्वर है। इसीलिए सनातन ही ईश्वर है और सनातन ही धर्म है। इसके अलावा संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। बाकी सब पंथ हैं। पंथ में और धर्म में मात्र इतना सा अंतर है कि धर्म ईश्वर की वाणी है जनहित के लिए, और पंथ जो इस धरती पर लोग आए हैं, जो उन्होंने चलाए हैं, आगे उनके अनुयायी चलाते हैं, उनको हम पंथ कहते हैं। तो केवल ईश्वर ही सनातन है और धर्म ही सनातन है। मैं आज अन्य विषयों पर नहीं जाऊंगा। आज केवल गुरु के ही संबंध में वार्ता होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ सब लोग भक्त लोग बैठे हैं। अभी मुझसे पूर्व हमारे प्रधानाचार्य आदरणीय ठाकुर यशपाल सिंह जी हमारे बीच में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, बहुत ही संगीत में और ओजस्वी वाणी के साथ में आप लोगों को मंत्र मुग्ध कर रहे थे। उनके बाद में एक दूसरे भक्त इलमचंद जी अभी आपको बहुत सुंदर भजनों के साथ में आपको आनंदित कर रहे थे। अभी हमारी बिटिया जो भगत जी की पौत्री हैं, बड़े सुंदर शब्दों में आप लोगों को उन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया। वास्तव में इस दुनिया में यदि कुछ कठिन है तो गुरु का मिलना ही बहुत कठिन है। यह दरविश की बेल रही, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाना। जब गुरु ऐसा है कि गुरु के लिए शीश भी यदि चला जाए तो भी सस्ता है,
तो वो गुरु कितना महत्वपूर्ण होगा, उस गुरु की क्या महिमा होगी, जिस गुरु के लिए विद्वानों ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी वा नाम की जिन गोविंदियों बताए, दोनों खड़े हैं, गुरु खड़े गोविंद खड़े। पहले किसके चरण मैं पकड़ूं? गुरु के चरण पकड़ते हैं। क्यों? कौन से गुरु के? कौन से गुरु के चरण पकड़ते हैं? जिस गुरु ने भगवान के बारे में बताया हो, जो गुरु भगवान के बारे में बताता हो, जो आपका रास्ता खोलता हो। जैसे भगत जी अपने भजन में कह रहे थे, यशपाल जी कह रहे थे कि पर्दा हटा देता हो, वो पर्दा हटा देता है। कौन सा पर्दा? ये घूंघट वाला पर्दा नहीं, अज्ञान का पर्दा। जब अज्ञान का पर्दा हटता है तो परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। और उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कराने वाला कौन है? वो गुरु है। और वो गुरु जब भगवान के समकक्ष खड़ा हो, ऐसे नहीं कि मैं तो भगवान के बारे में जानता नहीं, मैंने तो तप किया नहीं, मैंने इसके बारे में चिंतन मनन किया नहीं। जब मैं खुद ही भगवान के बराबर खड़ा नहीं हो सकता, मैं भगवान को नहीं जान सकता, तो फिर मैं भगवान के बारे में बताऊंगा क्या? अरे जो गुरु भगवान के बारे में खड़ा है, उसी के तो पहले चरण छूंगा, वही तो मुझे बताएगा कि मेरे बराबर में जो खड़े हैं वो भगवान है, वो भगवान है। लेकिन बहनों, मातृशक्ति भाइयों, आज गुरु का पहचानना बहुत कठिन कार्य है। आप देख रहे होंगे एक शब्द हमारे यहाँ आता है, अहम ब्रह्मस्मि त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। लेकिन इस बात का कुछ लोगों ने गलत फायदा उठाया। हम ब्रह्म के अंश हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं। हम ब्रह्म के अंश हैं, हम ब्रह्म नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, जो अपना किसी प्रकार से आडंबर खड़ा करना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं। ऐसा नहीं है। हम किसी को उपाधि तो दे सकते हैं। एक व्यक्ति ने मेरा बहुत अच्छा काम किया, मैंने कहा भाई आप तो मेरे लिए भगवान हैं, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। लेकिन उस व्यक्ति को अपने आप को भगवान नहीं समझ लेना चाहिए, वो भगवान नहीं है। मैं एक पानी की बूंद तो हो सकता हूं, मैं एक लोटा जल भी हो सकता हूं, मैं एक भरा हुआ घड़ा करवा भी हो सकता हूं, मैं बहता हुआ एक सैलाब पानी का भी हो सकता हूं, मैं एक समुद्र भी बन सकता हूं। लेकिन क्या एक बूंद समुद्र होती है? अगर मैं एक पानी की बूंद आपके ऊपर छिड़क दूं तो क्या बह जाएंगे? क्या एक लोटा जल का डाल दूं तो क्या उसमें कोई व्यक्ति बह जाएगा? नहीं बह सकता। मैं परमात्मा का अंश हूं, मुझे याद रखना चाहिए मैं परमात्मा नहीं हूं, यह भी याद रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग आज, और जिन लोगों ने अपने आप को ब्रह्म बनने की कोशिश की, जिन लोगों ने अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, आप देख रहे होंगे वो सब लोग जेलों में पड़े हुए हैं। अधिकतर लोग जेलों में पड़े हुए हैं। उन्होंने आडंबर रचे हैं, उन्होंने शब्द का अनर्थ किया है। उन्होंने अपने को, जहां मैंने कहा कि हम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूं, उन्होंने अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश। यदि मैं कहता हूं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, परम पिता परमात्मा की जो शक्ति है, जो निराकार ब्रह्म है, उनके तीन रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और सच में हम सबके ये गुरु हैं, ये तीन रूप हमारे गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसके ये तीनों रूप हैं, मैं उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उस परम पिता परमात्मा को करता हूं। लेकिन इसको बताने वाला कौन है? इसको बताएगा कौन?
कि हम सब उसके अंश हैं और परम पिता परमात्मा ही एकमात्र शक्ति है। इसको कौन बताएगा? ऐसे गुरु जिनके चरणों में आप बैठे हैं। इन्होंने कोई अपना पंथ नहीं चलाया, इन्होंने अलग से कोई अपना पंथ खड़ा नहीं किया। इन्होंने यदि गुणगान किया तो परम पिता परमात्मा का गुणगान किया। इन्होंने परम पिता परमात्मा की आराधना की। इन्होंने परम पिता परमात्मा के बारे में बताया कि ईश्वर क्या है। और जब तक हम ईश्वर को नहीं जानेंगे, ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है, वह चेतन है, वह आनंद है। इसीलिए उसका नाम क्या है? सच्चिदानंद। सत्य, मात्र ईश्वर सत्य है, मात्र ईश्वर चेतन है, मात्र ईश्वर ही आनंदित है। नहीं तो सबके कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लेश है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख है। और देखिए एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, सत्य और सत्य बोलने में बड़ा भारी अंतर है। कोई कहे सत्य बोलना ही जरूरी है, 99% जरूरी है। पर ये बताइए, अगर हम सत्य बोलने को ही भगवान कह दें, मान लीजिए, क्योंकि मैं कुछ प्रैक्टिकल बात करता हूं, अगर हमारी सीमा पर जवान खड़ा है और वो देश के लोग उसको पकड़ और उसको पकड़ करके ये कहे कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे देश में तुम्हारे शस्त्रगार कहां कहां हैं, तो क्या उस व्यक्ति को सत्य बोल करके अपने देश के शस्त्रों को बता देना चाहिए? बताइए आप लोग, उसे झूठ बोलना चाहिए कि सच बोलना चाहिए उसे? तो वहां उसने झूठ बोला, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन किया। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, जो जिम्मेदारी उसको मिली है, जहां पर उसको जो कार्य मिला है, यदि उसकी रक्षा के लिए उसको कुछ भी करना पड़े, वो सत्य के बराबर है, वो धर्म के बराबर है। कुछ लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म है, मैं भी कहता हूं अहिंसा परमो धर्म है। पर क्या अगर आपके घर में कोई बदमाश घुस आए और आप उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं कि अहिंसा परमो धर्म है, तो क्या वो लुटेरा जो हमें लूटने के लिए आया, जो हमारी माता बहन की इज्जत पर हाथ डालने के लिए आया, क्या हमें उसके साथ अहिंसा का बर्ताव करना चाहिए? मेरा कहना यह है कि जितने धर्म के लक्षण हैं, जब आप चाय बनाते हो, कहते तो चाय बना रहे हैं, लेकिन चीनी भी डालते हो, उसमें तुलसी भी डालते हो, उसमें तेज पत्ता भी डाल देते हो, उसमें और भी कई दालचीनी वगैरह भी डाल देते हो, लेकिन कहते हो चाय बना रहे हैं। बन चाय रही है, दूध भी डाल दो। यदि कहते हम दूध बना रहे हैं, दालचीनी बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, कहते हैं चाय बना रहे हैं। ये चाय जब बनती है, जब वो सारी चीज में पड़ती है, उसमें खर्चा लगता है और छान कर दूसरे लोग देते हैं। इसी प्रकार से धर्म के जितने लक्षण हैं, जब तक वो एक दूसरे के सहयोगी नहीं हैं, उनमें जो कर्तव्य जहां पर जिसका है उसके साथ वो नहीं जुड़ेगा। परोपकार भी है, अहिंसा भी है, सत्य भी है, अस्तेय भी है, सब कुछ है, लेकिन जब वो सारे मिलते हैं तभी जाकर के वो कर्तव्य हमारा धर्म हो जाता है। अन्यथा किसी एक शब्द को हमको पढ़ा क्या दिया कुछ दिनों से, अरे हमारे तो जितने देवी देवता हैं उन सब के हाथ में यदि अभय मुद्रा है, आशीर्वाद है, तो एक हाथ में भाला भी है, सुदर्शन चक्र भी है, त्रिशूल भी है, वो सारी चीजें भी उनके हाथ में है। तो क्या हमको केवल माला हाथ में रखनी चाहिए या अपनी सहायता के लिए भाला भी हाथ में रखना चाहिए? हमको माला और भाला दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। माला इसलिए कि हम प्रभु का चिंतन करेंगे, परमपिता परमात्मा का चिंतन करेंगे, परमपिता परमात्मा की आराधना करेंगे। परंतु
यदि उस आराधना में, उस चिंतन में, उस प्रभु के भजन में कोई व्यक्ति बाधा डालने आएगा, हमको ये कार्य नहीं करने देगा, हमको हमारे धर्म के मार्ग से हटाएगा, तो उसके लिए हमारे हाथ में भाला। किससे रक्षा करोगे आप? किससे रक्षा करोगे धर्म की? धर्म की हानि हुई इसलिए कि हम एक पक्ष लेकर के खड़ा हो गए और केवल अहिंसा के रास्ते पर चले। अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अहिंसा अहिंसा के लिए है, अहिंसा हिंसा के लिए नहीं। अगर आपके सामने हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति, हिंसक पशु, एक राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति आपको लूटना चाहता है, आपकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता है, तो हमारे देवी देवता हमको ये इंगित करते हैं, हमको संकेत करते हैं कि आपके हाथ में भाला है, आपके हाथ में त्रिशूल है, आपके हाथ में चक्र है, आपके हाथ में सुदर्शन है। उनका प्रयोग हमको करना है। और यही हमारे सच्चे गुरु हमको सिखाते हैं कि आपका किस समय पर क्या कर्तव्य है। यदि हम समय को नहीं पहचानेंगे, समय क्या कहता है। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, आप लोग मन से सुन रहे हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ और सुनाऊं, लेकिन यदि अभी हमारे बीच में कोई ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति आकर खड़ी हो जाए, अचानक विघ्न कर दे, तो हम सब लोग छोड़ करके सबसे पहले उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मैंने फिर कहा कि मैं ब्रह्म का अंश हूं, ब्रह्म नहीं हूं। मैं इतना सा हाथ करके उस राक्षस को वहीं रोक देने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि मेरा चिंतन, मेरी आराधना, मेरा तप तपस्या उतना ऊंचा हो जाए कि मैं बूंद से मैं सैलाब बन जाऊंगा, और वो होता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई गुरु उतना ऊंचा नहीं उठ सकता है कि चिंगारी को अंगारा मन की फूंक बनाए और फूंक मारते जाइए, राख सभी हट जाए। जैसे माताएं देखती है, एक छोटा सा कोयला होता, उसमें एक चिंगारी लगी हुई होती है, यदि आप उसमें फूंक मारना शुरू कर दें तो धड़क करके कोयला इतना बड़ा अंगारा हो जाता है, उससे पूरा चूल्हा जब जल जाता है, बड़े घर के काम हो जाते हैं। लेकिन यदि आप उस कोयले को रख दें तो उसके ऊपर राख की परत जो है वो चढ़ते चली जाती है, वो आग दिखाई नहीं देती। तो आपको कौन सी आग को सामने लाना है? इस आत्मा रूपी जो आग परमपिता परमात्मा ने आपके अंदर जलाई हुई है, जो शक्ति अपनी, जो अपना अंश परमपिता परमात्मा ने आपके अंदर दिया है, उसको आपको जागृत करना है। और वो कौन जागृत करता है, वो कौन बताता है? वो गुरु बताता है। वो कैसे जागृत होगा? उस आत्मिक शक्ति को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आप आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा की तरफ आप कैसे बढ़ सकते हैं? ये कौन बताएगा? ये गुरु बताएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यह दरवेश की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। इसलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद बहु खड़े ताके ना रूपाए, बलिहारी नाम की जिन गोविंद जी बताए। इसलिए गुरु की महिमा है। भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। लेकिन भगवान राम पूजा किसकी करते थे? भगवान शिव की। और शिव भजन किसका करते थे? भगवान राम का। क्योंकि वो सब एक रूप है। ये बात भी हम मानते हैं कि प्राणी मात्र उसी का रूप है, कण कण उसी का है, कंकर कंकर शंकर है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन हमको जो परमपिता परमात्मा ने जो अंश दिया है, जिसको जागृत करना है, और जिसको जो हमारे योगी लोग कुंडली जागरण भी कहते हैं, हमारे जो योग के लोग हैं वो जानते हैं, जो अध्यात्म के लोग हैं वो जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा कुंडली जागरण होता है, किस प्रकार से हम अपनी आत्मा को बलवती कर सकते हैं।
और परम पिता परमात्मा के समीप जाने का प्रयास करते हैं, समीप जाते हैं। कोई जाता है नहीं जाता है, कौन सा नाला कहां तक गया, कौन सा नाला कहां तक बहा, जरूरी नहीं कि सारी नदियां गंगा जी हो, जरूरी नहीं कि सारी नदियां यमुना जी हो और सागर तक पहुंच जाए। सागर तक सारी नदियां नहीं पहुंच पाती हैं, सागर तक कोई कोई नदी पहुंचता है। और जो नदी सागर तक जाती है वो पूज्य हो जाती है, वो पूज्य हो जाती है, चूंकि उसने अपना रास्ता तय कर लिया। जहां तक पहुंचना था उस सागर में विलीन हो गई। जब वो बूंद पानी की हम सागर में ऐसे डाल दें तो वो बूंद भी सागर हो जाती है। तो ये बूंद जो है छोटी सी, हमारे हाथ में जो एक छोटी सी चिंगारी है, ये परमपिता परमात्मा में कैसे मिले, ये परमपिता परमात्मा में मिल जाए, इसी का प्रयास हम लोगों को निरंतर करना चाहिए। और उस प्रयास के करने में केवल और केवल हमारे गुरु हमारा सहारा बनते हैं। केवल गुरु ही वो मार्ग दिखाते हैं कि वो कौन सा मार्ग है जिसके आधार पर हम लोग परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि और भी बहुत सारे विद्वान लोग हमारे बीच में यहाँ आ रहे हैं, उपस्थित हैं। वो लोग भी अपनी वाणी के माध्यम से भगवत चर्चा करेंगे, जिसका लाभ आप सब लोगों को होगा। क्योंकि भगवा हमारे रग रग में बसा है, पर छल में मत आना। रावण भी भगवे वस्त्र पहन करके माता सीता को उठा कर ले गए। जब तक उसके चरित्र के बारे में पता न लग जाए, जब तक आप उसको अच्छी तरह परख न लें। और मैं माताओं को तो कहता हूं, अपने पति और अपने ससुर के अलावा किसी अन्य पुरुष के पांव छूने की आवश्यकता नहीं। हमारा शास्त्र इस बात के लिए अनुमति नहीं देता कि हमारी माताएं बहनें अपने पति और अपने ससुर सास के अलावा या अपने जेठ और जेठानी भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अन्य किसी, अगर हम कोई साधु संत आते भी हैं, उनकी चरण पादुकाएं रहती है, माताओं बहनों को उन चरण पादुकों पर ही प्रणाम करना चाहिए। उन्हें केवल अपने घर के बड़ों को ही प्रणाम करना चाहिए। और मित्रों, जो लोग अपने माता पिता को छोड़ करके, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप शाकुंभरी मत जाओ, आप वैष्णो देवी मत जाओ, लेकिन ये सच मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति पहले अपनी माता का घर में पूजन करके नहीं जाएगा, उसे शाकुंभरी में कुछ नहीं मिलेगा, वैष्णो देवी में कुछ नहीं मिलेगा। पहले अपने माता पिता का बोलो सतगुरु भगवान की जय। पहले अपने माता पिता का वंदन। मैं रब को क्या जानू, सम्मुख माता पिता मैं उनको रब मानू। मुझे तो उन्होंने जन्म दिया है। सबसे पहली माता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सबसे पहले माँ मेरी गुरु है। माँ को पूजना छोड़ दिया। अन्य कोई माँ कुछ दे नहीं सकती जब तक आपकी माँ का वंदन ना हो, जबकि आपकी माँ का पूजन ना हो। मैं माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा अध्यात्म कोई खाली भगवान तक जाने की बात नहीं। अगर हम परिवार को ठीक नहीं कर पाए, हम परिवार को सुव्यवस्थित नहीं कर पाए, तो हमारा आगे की बात करना सब व्यर्थ है। मैं माताओं से भी कहना चाहता हूँ, यदि बहू बेटी से कोई गलती हुई है, कोई छोटी गलती हुई है, उसकी उपेक्षा करना चाहिए, उसे तूल नहीं देना चाहिए। अगर बहू से दूध ही निकल गया तो निकल गया, वो पतिनी में वापस तो नहीं जा सकता। अब एक माँ की आदत होती है, दूध निकल गया, तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग कहाँ था, तो तूने सारा दूध बर्बाद कर दिया। जरा सा कोई चीज टूटी, उस पर बखेड़ा शुरू कर दिया। वो आपके बच्चे हैं, गलती हो सकती है। भगवान शिव को देखो, भगवान
शिव को देखो, क्या है, सब एक दूसरे के विरोधी, सब एक दूसरे के विरोधी। सांप भी बैठा है, मोर भी बैठा है, शेर भी बैठा है, गाय भी बैठी है, और फिर सब क्या कहते हैं, शिव परिवार, शिव परिवार। कोई राम परिवार तो नहीं कहता, राम दरबार तो सब कहते हैं, लेकिन राम परिवार नहीं कहता, शिव परिवार। और भगवान शिव ने क्या कर रखा है, भगवान शिव ने आधी आंखें बंद कर रखी है और आधी आंखें खोल रखी है। इसका मतलब क्या है, कंठ में उनके विष है। इसका अर्थ क्या है, घर में जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग माताएं हैं, वो अपनी आधी आंखें बंद रखो और आधी आंखें खोल के रखो। पूरी आंखें बंद कर लोगे तो महाभारत भी हो सकता है, सर से ऊपर पांव पानी भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बच्चों की उन्हें माफ करते रहना चाहिए, तब घर चलता है। जो व्यक्ति भगवान शिव के चित्र को देख करके अपने जीवन को चलाएगा, जो कॉलेज का प्रिंसिपल भगवान शिव के चित्र को देख करके अपने कॉलेज को चलाएगा, कलेक्टर उनके चित्र को देख करके अपना जिला चलाएगा, मैं समझता हूं कभी वो फेल नहीं हो सकता। छोटी छोटी बातों की उपेक्षा करना, उन पर झगड़ा नहीं करना, लेकिन बड़ी बात के लिए सावधान भी रहना, सावधान भी रहना। फिर सबसे बड़ा और क्या है, भगवान शिव के कंठ में क्या है, विष। वो विष क्या है, वो विष है क्या। एक माँ के 4 बेटे, एक बेटे ने कहा, माँ भाभी बहुत खराब है, भाभी बहुत खराब है। अब माँ ने बता दिया। अब माँ क्या करना चाहिए, माँ को गणेश जी जैसा बड़ा पेट होना चाहिए। वो बात जो बेटे ने दूसरे बेटे के लिए, बहू के लिए कही, वो बात दूसरे बहू या बेटे को नहीं बतानी चाहिए। खराब बात अच्छी अच्छी बताओ, खराब बात मत बताओ। गणेश जी जैसा बड़ा पेट कर लो, सारी खराब बातें अपने पेट में रख लो। और अगर एक माँ ने बता दिया तो क्या होगा कि घर में युद्ध हो सकता है, घर में लड़ाई हो सकती है। कुछ बातें आप लोग कहते हैं गांव की भाषा में, मैं बताता हूं कि भाई बात हजम करने लायक नहीं, लेकिन उगली भी नहीं जाती भाई, झगड़ा हो जाएगा गांव में। जो बात हजम करने लायक ना हो और बताए भी ना जा सके, बस वही विषय। और जो परिवार का व्यक्ति इस विश्व को अपने कंठ में रखना जानता है, उसी का परिवार चलता है, उसी का परिवार चलता है। अन्यथा परिवार में रोज झगड़े खड़े होते हैं। तो मित्रों, मैं फिर यही प्रार्थना करूंगा परमपिता परमात्मा से कि गुरु आप बनाइए, ऐसे महान गुरु आपको मिले हैं जिनके श्रद्धा भाव से आप यहाँ बैठे हैं। गुरु चाहे वो भगवे वस्त्र वाला हो, चाहे वो सफेद वस्त्र वाला हो, पहले उसके बारे में जानिए, उसके विचार क्या है, और विचार के साथ में उसका आचरण क्या है। खाली विचार ही नहीं। मैंने बहुत अच्छी बातें कही और मैं खुद जाकर के, अभी यहाँ से जाकर के मैं बाहर निकलते ही किसी ठर्रे पर खड़ा हो जाऊं और जहाज के वहां पर दूसरा काम करूं और फिर घर चला जाऊं, या कोई और ऐसा काम करूं, रास्ते में जाकर के मुर्गा खरीद लूं, उस बेचारे गर्दन काट दूं, तो फिर मुझे यहाँ आप लोग के बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं, फिर मुझे अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है। पहले मुझे अपने ऊपर उन बातों का अमल करना होगा। आचरण में लोगों की बातों पर सुन करके मत जाइए, देखिए कि बोलने वाला वो आचरण भी करता है कि नहीं करता है। मेरा यहाँ एक क्लाइंट बैठा है, मुझे वैसे कहना नहीं चाहिए बात। एक क्लाइंट बैठा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे पास आए, उनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया जिन लोगों ने। उनके पास में
वकील को पैसे देने के लिए भी नहीं थे, फीस देने। मुंशी जी जानते लेकिन नाम नहीं बताऊंगा नहीं। मैं कभी हाई कोर्ट नहीं गया था बहस करने के लिए, जिले में ही अपना बहस करता था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हाई कोर्ट में आप ही को जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं कभी हाई कोर्ट गया नहीं बहस करने के लिए, लेकिन इंसानियत और मानवता सबसे बड़ी चीज है। मैं हाई कोर्ट गया, उनके मुकदमे में बहस की। पहली बार हाई कोर्ट में बहस करने के लिए गया था और ऑन द टेबल डेस्क पर ही न्यायमूर्ति ने हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया। मैं ये नहीं कहता कि मेरी योग्यता के कारण दे दिया, बल्कि जो मेरे मन के अंदर एक भाव था एक गरीब की मदद करने का, उस गरीब का काम हो जाए, वो भावना को लेकर के मैं गया था। उस भावना के कारण परमपिता परमात्मा ने मेरी मदद की और वो केस तुरंत वहीं साथ के साथ पक्ष में हो गया। तो मैं ये कहता हूं कि यदि आपके आचरण में भी, आपके मन में भी परमपिता परमात्मा का ध्यान रखते हुए, अपने बताए हुए, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके आप परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे, आप रास्ते से किसी से भी चले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई पूजा पद्धति आपकी हो, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उस पूजा पद्धति से किसी को ठेस ना लगे, किसी को परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखते हुए हम लोगों को निरंतर रात दिन, मैं कहता हूं रात दिन, सोते उठते बैठते, जब आप उठते ही परमपिता परमात्मा का, अपने गुरु का ध्यान कीजिए, भगवान का गुरु का ध्यान कीजिए। उसके बाद आप पांव जमीन पर रखिए। हमारे यहाँ तो मंत्र है, उठते ही हाथ देखिए, काग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर्मध्यक्ष सरस्वती, कर्मूले गोविंदे, प्रभाती कर दर्शन। सबसे पहले उठते ही, उसके बाद माँ भगवती पर, धरती माता पर जो हमें सब देती है, अन्न देती है, वस्त्र देती है, जल देती है, सब कुछ देती है, जो वास्तविक में हमारी माता है, उसके ऊपर पांव रखते हैं, तब भी मंत्र कहते हैं। समुद्र वसने देवी, पर्वत संमंडते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद झमस्मि। हे माँ, मैं आपके पैर रख रहा हूँ, मुझे आप क्षमा करें। तो जब हमारा ये भाव होगा, और ये हिंदू ही है जो संपूर्ण प्रकृति के प्रति, हम नदियों को पूजते हैं, हम चींटियों को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं, हम सारे नदी नालों को पूजते हैं, यहाँ तक कि बरसात में बाहर निकलने वाले जहरीले सांप को भी हम बसंत पंचमी के ऊपर दूध पिलाते हैं। तो हमसे ज्यादा अहिंसक संसार में और कौन हो सकता है? हिंदू संस्कृति से अधिक अच्छी संस्कृति संसार में नहीं है। सनातन धर्म से अच्छा इस संसार में कुछ नहीं है। तो किसी के बहकावे में कहीं और आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें। इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।